गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीएसएफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, सीएसएफ का मतलब क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि जो जैसे कोई इंजरी होती है, कोई ट्रोमा होता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर है, कुशन का काम करता है, ठीक है। यानी कि कोई भी ट्रोमा होने से प्रिवेंट करता है कौन? सीएसएफ। आज हम पढ़ेंगे पहले फ्लो ऑफ सीएसएफ, ठीक है। पहले हम देखेंगे वेंट्रिकल से कैसे निकलता है, फिर उसके बाद आगे स्टडी करेंगे फ्लो ऑफ सीएसएफ। ये आपका फोर इरेगुलर कैविटीज होती है जिसके अंदर अपना सीएसएफ होता है, ठीक है। डायग्राम ऐसा ही आता है बनाना ठीक। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल, कौन सा? थर्ड वेंट्रिकल, इसका नाम थर्ड वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या? ये है इंट्रावेंट्रिकल फोरामिना या फिर फोरामिन ऑफ मोनेरो, इनको कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। यानी कि इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामिना और फोरामिना ऑफ मोनेरो, ठीक है। ये होगी आपकी डक्ट ऑफ सिल्विस, ये क्या आपकी डक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, ये होगी आपकी डक्ट ऑफ सिल्विस। ये हो गया आपका फोरामिना ऑफ लस्का, ये आपका हो गया फोरामिन ऑफ मैगेंडी। यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, यहाँ से आपका सब एरेक्नोइड स्पेस, ये आपका यहाँ से सब एरेक्नोइड स्पेस में कहाँ चला जाएगा? ये आपका सब एरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है। ये हो गया आपका फोरामिना ऑफ मैगेंडी, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक होती है? L1 तक। कहाँ तक? L1 तक। नाउ ये तो फ्लो ऑफ सीएसएफ है।
अब हम पढ़ेंगे CSF के बारे में आगे और। CSF का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? CSF का प्रोडक्शन होता है कोरोइड प्लेक्सिस से। CSF is produced by choroid plexus। choroid plexus बना के दिखाता हूं भी। ये आपका कोरोइड प्लेक्सिस है, ये आपकी कोरोइड आर्टरी, कोरोइड आर्टरी, ये आपकी कोरोइड वेन। इसके ऊपर एक लेयर होती है किसकी? एपेंडाइमल सेल की, ठीक है। यानी कोरोइड आर्टरी और कोरोइड वेन पे एक लेयर होती है जिसका नाम होता है एपेंडाइमल सेल। ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, ये होती है पायामेटर की। किसकी? पायामेटर की। ये आपकी हुई पायामेटर। ठीक है, ये आपका होगा कोरोइड प्लेक्सिस। यहां से यानी कि ब्लड आता है कोरोइड प्लेक्सिस से। ये आपका CSF का प्रोडक्शन यहां से होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। CSF is obtained by the lumbar puncture. Obtained by the lumbar puncture। ठीक है। अब अडल्ट की साइट क्या होती है? अडल्ट की साइट होती है L3 एंड L4। क्यों? क्योंकि एडल्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो L1 तक टर्मिनेट होती है। L1 तक टर्मिनेट होने के लिए सेफ्टी के लिए L2 खाली छोड़ते हैं, इसीलिए L3 L4 पे लंबर पंचर करते हैं। और चाइल्ड में L2 तक होती है, इसीलिए L3 को सेफ छोड़ते हैं, L4 और L5 सेफ होता है। ये हो गया आपका चाइल्ड का। During procedure, give C-shape position to the patient C-shape position and lateral position भी देते हैं। ठीक है, according to C-shape is the best, and now CSF pressure is CSF pressure is 10 mm of Hg in the lying position and 30 mm of Hg in the sitting position, यानी in the standing position।
CSF pressure is 10 centimeter of S2 in lying position यानी sleeping lying position, and CSF pressure is 30 centimeter of H2O in standing position, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल, यानी CSF का जो प्रेशर है वो 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O रहेगा इन द लाइंग पोजीशन, एंड CSF प्रेशर 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O इन द स्टैंडिंग पोजीशन। नाउ इंडिकेशन क्या है CSF का, हम CSF क्यों करते हैं? मेनिंजाइटिस हो गया, वायरल इंसेफेलाइटिस हो गया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, इसीलिए CSF करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वायरल एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एन्सेफेलाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस इन कंडीशन में हम CSF परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब नाउ we are talking about the compositions. कंपोजिशन पढ़ेंगे हम। कंपोजिशंस में आपका क्या क्या आ जाएगा? कंपोजिशन में आपकी सारी नॉर्मल वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू हो गया, अब नॉर्मल जो भी है मैं बताता हूँ अभी आपको। ग्लूकोज इंक्रीज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी आपकी, कलर हो गया, ठीक है। ग्लूकोज हमारा बॉडी का 2/3 होता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी CSF के अंदर 2/3 होता है बॉडी के ग्लूकोज से, ठीक है। और किसी भी बॉडी फ्लूइड में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट CSF। तो कितना ग्लूकोज होता है? 45 to 75 मिलीग्राम पर डायल्यूजन। WBCs कितने होते हैं? WBCs होते हैं आपके 0 to 8 सेल पर क्यूबिक, ठीक है, 0 to 8 सेल पर डायल्यूजन, सॉरी। और RBC कितने होते हैं? RBC 0 होते हैं, एब्सेंट होते हैं। pH कितना होता है? pH मैंने बताया था ना, क्योंकि ब्लड से ही CSF बनता है, तो जो ब्लड का pH होता है वही आपका CSF का pH होगा, 7.35 to 7.45, 7.33 नॉर्मल। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 1.005 to 1.008, ठीक है। कलर कैसा होता है? कलर तो कलरलेस होता है CSF का,
ठीक है, कलरलेस हो गया आपका, क्लियर हो गया, क्लियर एंड कलरलेस। एंड one point also keep in your mind, what if patient having, if patient यानी कि lumbar puncture is contraindicated in increase CSF pressure because risk for brain stem herniation। ठीक है, यानी कि लंबर पंचर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें, अगर पेशेंट का इंक्रीज आईसीपी है, अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज होगा और हम अगर लंबर पंचर करेंगे, प्रेशर से लंबर पंचर आउट होगा और ब्रेन स्टेम हर्निएशन हो जाएगा, एकदम पेशेंट को सीवियर हेडेक होगा। ठीक है, नाउ अब नॉर्मल कंडीशंस देख लेते हैं थोड़ी। यानी कि अगर टर्बिड कलर है, टर्बिड का मतलब धुंधला, टर्बिड कलर आपका इंडिकेट करेगा किसको, यानी कि टर्बिड कलर आपका पहली बात तो मेनिंजाइटिस को, यानी मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करेगा, यानी कि इन्फेक्शन है पेशेंट को बैक्टीरियल। ठीक है, यानी कि टर्बिड जो है मेनिंजाइटिस को आपका इंडिकेट करेगा। उसके बाद आ गया, अगर आपका आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी अगर आपका प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करेगा हैमरेज को। अगर आपका ग्लूकोज इंक्रीज है तो ये डायबिटीज मेलाइटस, वायरल इंसेफेलाइटिस और ट्यूमर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नाउ अगर ग्लूकोज डिक्रीज हुआ तो ये आपके बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करेगा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ऑलवेज लव, यानी बैक्टीरिया ऑलवेज लव शुगर। ठीक है, यानी कि जैसे देखा होगा शुगर पेशेंट होते हैं, कोई भी वुंड होता है तो बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा ग्रोथ होता है, इसीलिए वुंड हीलिंग डिले होती है शुगर पेशेंट में। ठीक, अब क्लोराइड अगर इंक्रीज होगा तो यूरेमिया होगा, क्लोराइड अगर इंक्रीज होगा तो यूरेमिया इंडिकेट करेगा। क्लोराइड अगर डिक्रीज हो गया तो बैक्टीरियल, क्लोराइड अगर डिक्रीज है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अगर आपका WBC इंक्रीज है तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब आपका लास्ट पॉइंट, इफ डिले इन, यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको मिटा के, इफ डिले इन CSF ट्रांसपोर्टेशन, ये
If delay in transportation of the CSF too late, then it should be refrigerate at 4 to 6 डिग्री सेल्सियस और अदरवाइज रूम टेम्परेचर। अगर डिले हो जाए CSF भेजने में तो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस पे रखना है या फिर रूम टेम्परेचर पे रखना है। एंड वन अदर थिंग, प्रोटीन जो है, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीजिंग increase in degenerative disorder or brain tumor। degenerative disorder or brain tumor। ठीक है, ये आपका CSF कंप्लीट हुआ। अब आगे और फर्दर आगे ICP के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।